इस वीडियो का पर्पस है टू एजुकेट एवरीवन। सारे डेटा ये हमने पब्लिक फोरम से लिया है और ये एलिगेशंस इज बाय सेबी। ये एलिगेशन भी 2023 का है और एज ऑन डेट क्या हो रहा है इसका ज्यादा डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। प्रणाम। जब हम सब कोविड और लॉकडाउन में फंसे हुए थे उसी समय कंपनी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उन्होंने अपने बैलेंस शीट से लगभग 2073 करोड़ रुपीस का इम्पेयरमेंट कर दिया। आप खुद ही सोचो कि एक साल पहले इस कंपनी के बैलेंस शीट साइज था लगभग 4200 करोड़ रुपीस। तो एक साल में ऐसा क्या हो गया कि इनको इनकी बैलेंस शीट का साइज लगभग 50% से डिस्काउंट करना पड़ गया। चलिए देखते हैं इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के केस में क्या हुआ था। प्यार से हम इसे इरोज बुलाएंगे। इरोज वॉज फाउंडेड बाय अर्जुन लुल्ला इन 1994। काफी बेसिक काम था, मूवी प्रोड्यूस करना, को प्रोड्यूस करना, मूवी के राइट्स लेना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। इरोज ने 2010 में अपना आईपीओ लाया था जिसमें उन्होंने 350 करोड़ रुपीस फंड रेज किए। काफी सारे मूवीज इन्होंने बनाई है जैसे कि बजरंगी भाईजान, बाजीराव मस्तानी, तनु इट्स मनु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो मूवी काफी बनाई है, सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट जुलाई 2015 में इनके शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई दैट इज 629 रुपीज तक पहुंच गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साल में इन्हें लगभग 2073 करोड़ रुपीस का इम्पेयरमेंट करना पड़ गया। इस इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट पर भी पड़ा। मार्च 2019 का नेट प्रॉफिट था 266 करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली और मार्च 2020 का नेट लॉस था 1400 करोड़ रुपीस विच कम्स टू 625% डाउन कंपेयर टू लास्ट ईयर। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हर एक लिस्टेड कंपनी को अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है। जब इरोज ने अपना मार्च 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनएससी को दिया तब एनएससी को कुछ सस्पिशन आया और उन्होंने इनका फाइनेंस स्टेटमेंट एग्जामिन किया और एक रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट को उन्होंने सेबी को दे दिया। हम सबको पता है जब सेबी का आगमन होता है तो क्या होता है, अनलेस आपके नाम में आनी हो। सेबी के फाइंडिंग्स देखने से पहले हम इम्पेयरमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही बेसिक है। पहला, मैं किसी कंपनी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 100 करोड़ रुपए मान लीजिए। सेकंड केस में हम दोस्त को 50 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। थर्ड केस में मैंने किसी कस्टमर को सर्विस दिया और उससे 1 करोड़ रुपए लेना बाकी है। सिंपल है। अब मार्च एंड आते हुए मैं देख रहा हूँ कि शेयर्स का वैल्यू मेरा 90 करोड़ रुपीस हो गया, तो 10 करोड़ का इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। अब जिस दोस्त को मैंने पैसा दिया था वो तो फ़ोन उठा नहीं रहा है, उसे घर पे जाओ तो वो मिल नहीं रहा है एंड ये तो सबको पता है कि भाई दोस्त से तो पैसा कभी नहीं मिलता है, तो 50 करोड़ रुपए तो डूब गए। अब 50 का 50 मुझे इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। थर्ड केस में जो 1 करोड़ रुपए मुझे कस्टमर से लेना था, अब मुझे पता चल रहा है कि भाई उस कंपनी का दिवाला निकल गया और मुझे 10% ही मिलेगा, दैट इज 10 लाख रुपए। तो अब मुझे 90 लाख रुपीस का इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। सिर्फ थर्ड केस में दैट इज जो कस्टमर केस में है उसमें इम्पेयरमेंट वर्ड हटा के हमें बैड डेट्स बोलना पड़ता है। ये अकाउंट्स का टर्म है, बहुत सिंपल है, बैड डेट्स बोलते हैं और उस कस्टमर को हम अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। सिंपल है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसिक में इम्पेयरमेंट वर्ड ही बोलूंगा आगे, आप समझ जाना क्या मैं बोल रहा हूँ, राइट। सेबी के फाइंडिंग्स हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल एंटिटीज। सेकंड वन इज इश्यूज रिलेटेड टू कंटेंट एडवांस एंटिटीज। थर्ड इज राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड। फोर्थ इज डाइवर्जन एंड साइफनिंग। फर्स्ट वन इज इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल एंटिटीज, दैट इज टीआरईज। टीआरईज का मीनिंग जैसे मैंने बताया था कि इरोज ने इन कंपनीज को पास्ट में सर्विस दिया होगा और इनसे पैसे लेना बाकी है, राइट। जब सेबी ने इरोज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एनालाइज किए तो उन्हें पता चला कि इरोज ने मार्च 2020 में लगभग 520 करोड़ रुपीस का इम्पेयरमेंट किया। फिर सेबी ने इनके ट्रेड रिसीवेबल्स और सेल्स को एनालाइज किया और उन्हें फॉलोइंग चीजें पता चली। फर्स्ट इज इरोज के पास 19 ऐसे टीआरईज थे जिनसे इरोज को लगभग 65% ऑफ रेवेन्यू जनरेट हुआ था इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। ओनली 19 एंटिटीज। सेकेंड, अगर आपको इंडिया में कोई भी मूवी रिलीज करना है या री रिलीज करना है तो आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगेगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि इरोज का एक बिजनेस था फिल्म्स के राइट डिस्ट्रीब्यूट करना। अब कुछ केसेस में टीआरईज के पास राइट्स होते थे कि मूवी को लोकल लैंग्वेज में डब करे और उसे री रिलीज करे। सेबी ने सीबीएफसी के वेबसाइट पे छानबीन की और उन्हें इरोज की मूवीज नहीं मिली। थर्ड, सेबी ने टीआरईज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज किए और उन्हें पता चला कि इरोज से कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले इनका रेवेन्यू बहुत कम था। फिर इरोज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेवेन्यू काफी बढ़ चुका और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद सिग्निफिकेंटली इनका रेवेन्यू कम हो गया। फोर्थ, इंडिया में अगर आपका रेवेन्यू 40 लाख से ऊपर है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स,
एंड 20 lakhs इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ईरोस के केस में तो हम बात कर रहे हैं क्रोर्स में। सेबी ने ये रिवील किया कि कुछ TRS के रजिस्ट्रेशन थे ही नहीं और कुछ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके थे। ईरोस यहाँ पे अपनी मूवीज का राइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कस्टमर को, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर का लाइन ऑफ बिजनेस भी सिमिलर ही होगा कि मूवी को थिएटर में डिस्प्ले करना। सेबी का ये एलिगेशन है कि कुछ TRS का नेचर ऑफ बिजनेस ही काफ़ी अलग था, जैसे कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6, इंडिया में सारी कंपनीज को MCA पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है। सेबी का ये एलिगेशन था कि इन 19 TRS में से कुछ TRS ने काफ़ी समय पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना बंद कर दिया। 7, सेबी का ये भी एलिगेशन है कि 19 TRS में से कुछ TRS डमी कंपनीज थे जिसमें डमी डायरेक्टर्स थे। 8, ये बहुत गंभीर एलिगेशन है। सेबी का एलिगेशन है कि ईरोस को 2012-13 से लेकर 18-19 तक इन 19 TRS से 1623 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इसमें से ईरोस को 1099 करोड़ रुपीस का फंड रिसीव हुआ था। अब ये एलिगेशन है कि 1099 करोड़ में से 664 करोड़ रुपीस वॉज फाइनेंस बाय ईरोस इटसेल्फ वाया राउंड ट्रिपिंग। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। सेकंड पॉइंट, इश्यूज इन कंटेंट एडवांस एंटिटीज, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CAs बोलेंगे। कंटेंट एडवांस एंटिटीज ऐसे कंपनीज थे जिसको ईरोस ने पैसे दिए थे टू प्रोड्यूस मूवी, और जब मूवी बन जाएंगी तो इनके राइट्स ईरोस को ट्रांसफर हो जाएंगे। ईरोस ने 1650 करोड़ रुपीस का कंटेंट एडवांस दिया था इन एंटिटीज को। इसमें से 1518 करोड़ रुपीस का एडवांसेस दिया गया था 18 CAs को। हाँ, इसमें भी सेबी ने फाइंड आउट किया 18 ऐसे CAs जिनको 92% ऑफ एडवांस दिए गए थे। ये CAs अलग है TRS से, और इस 1518 करोड़ रुपीस में से 77% दैट इज 1172 करोड़ रुपीस ऑफ अमाउंट वाज इम्पेयर्ड। सेबी ने इन 18 CAs को एनालाइज किया और फॉलोइंग चीजें पता चली उनको। पहला, कुछ CAs को एडवांस 2012-13 से पहले दिए गए थे और कुछ CAs को 12-13 के बाद, परंतु बहुत कम CAs से ही मूवी आई थी और बहुत सारे CAs से मूवीज आना बाकी था। सेकेंड, 18 CAs में से 8 ऐसे CAs थे जिनको ईरोस ने 332 करोड़ रुपीस का एडवांस दिया था एज ऑन मार्च 2020, पर इनसे एक भी मूवीज ईरोस को नहीं आई, और अगले 2 सालों में ही ईरोस ने इन 8 एंटिटीज के मेजर अमाउंट्स इम्पेयर कर दिए थे। थर्ड, ऊपर के 8 CAs में से 4 CAs ऐसे थे जिनका 100% ऑफ अमाउंट ईरोस ने इम्पेयर कर दिया था अपने मार्च 2020 के फाइनेंशियल से। 18 CAs में से 11 CAs ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू ईरोस, इट्स डायरेक्टर और इट्स प्रमोटर, एंड दीज 11 एंटिटीज अमाउंट्स टू 65% ऑफ द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट। 18 CAs में से 4 CAs के नेचर ऑफ बिजनेस ही अलग है, जैसे हमने TRS में पढ़ा था कि किसी का कंस्ट्रक्शन है, किसी का पैकेजिंग है, किसी का फलाना ढिमकाना है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है। 6, एंड दिस इज सरप्राइजिंग, इवन आफ्टर इम्पेयरमेंट अगले सालों में भी ईरोस ने इन एंटिटीज को एडवांसेस दिए थे टू मेक कंटेंट। थर्ड, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। राउंड ट्रिपिंग में मेरे ही कंपनी का पैसा मल्टीपल कंपनी थ्रू रूट होके मेरे पास वापस से आएगा। सिर्फ एक कंडीशन होना चाहिए कि जिस कंपनी थ्रू हमारा पैसा रूट हो रहा है वो कंपनी अनरिलेटेड थर्ड पार्टी होना चाहिए। सेबी का एलिगेशन था कि ईरोस ने 664 करोड़ रुपीस का फंड राउंड ट्रिप किया है। सेबी के रिपोर्ट में उन्होंने एक इंस्टेंस भी बताया, चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर हम 285.15 करोड़ का राउंड ट्रिप देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि ईरोस और ईरोस टेलीविजन इंडिया लिमिटेड ने पैसे दिया है CAs को। ये जो नेक्स्ट जेन फिल्म लिमिटेड है, विर्गो है, RV फिल्म्स और श्री अभिषेक पिक्चर्स है, ये सारे हमारे कंटेंट एडवांस एंटिटीज है। सो ईरोस ने 15 करोड़ रुपीस दिया था नेक्स्ट जेन को, 92.41 करोड़ दिया था विर्गो को, 11.33 करोड़ रुपीस दिया था RV फिल्म्स को, और 41.84 करोड़ रुपीस दिया था श्री अभिषेक पिक्चर्स को। एंड ईरोस टेलीविजन ने भी पैसे दिए थे विर्गो को 13.26 और 10.81 करोड़ दिए थे RV फिल्म्स को। ये सारे CAs ने पैसा वेन्यू विजुअल्स को दे दिया। लाइक हम नीचे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट जेन ने 15.5 दे दिया, विर्गो ने 105.67 करोड़ रुपीस दे दिया, RV फिल्म्स ने 122 करोड़ रुपीस दे दिया, एंड श्री अभिषेक ने 41.84 करोड़ दे दिया। टोटल होता है 285.15 करोड़ रुपीस। अब ये वेन्यू विजुअल्स कौन है? जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, वेन्यू विजुअल्स इज वन ऑफ द TRS जिससे पैसा ईरोस को आने वाला है। अब ये पैसा आ गया
बेनिफिशियर्स को और ये घूम के उन्होंने पैसा दे दिया इरोज को, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ राउंड ट्रिपिंग जो सेबी ने अपने खुद के रिपोर्ट में दिया है। फोर्थ, साइफनिंग एंड डाइवर्जन। पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। साइफनिंग में जब कंपनी का पैसा यूटिलाइज करता है फॉर द पर्पस विच इज अनरिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बराबर, इसको कहते हैं साइफनिंग। और एक चीज इसमें होती है, इसमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत इंपैक्ट होता है। डाइवर्जन, कंपनी के पास सिर्फ दो सोर्स ऑफ फंडिंग है, एक है इक्विटी, सेकंड इज बोरिंग्स। जब भी कंपनी पैसा उठाती है तब कंपनी को सामने वाले को बताना होता है कि हम इस पैसे का क्या करेंगे, दैट इज यूटिलाइज कैसे करेंगे। परंतु जब कंपनी किसी और पर्पस के लिए पैसे यूज करने लग जाती है उसको कहते हैं हम डाइवर्जन। एक बात हमें नोट करना पड़ेगा कि सारे डाइवर्जन इज नॉट फ्रॉडुलेंट। सेबी का एलिगेशन है कि इरोस ने 686 करोड़ रुपीस का डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ किया। सारे डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ में वो 18 सीआईज इन्वॉल्व है। चलिए देखते हैं इरोस का मॉडस ऑपरेंडी फॉर डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ। फर्स्ट, सेबी ने नोटिस किया कि इरोस ने 66 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए थे अपने पेरेंट कंपनी नेम EWW, दैट इज इरोस वर्ल्ड वाइड FZ LLC। ये यूएई बेस्ड कंपनी है। इनको फंड ट्रांसफर हुए थे यूजिंग CAs। ये वही 18 CAs है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले इरोस ने 69 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए थे नेक्स्ट जेन एंड विर्गो को। ये वही 2 CAs थे फ्रॉम 18 CAs, राइट। और इन दोनों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए EWW को, टोटल 66 करोड़ रुपीस। सेकंड, सेबी का एलिगेशन है कि इरोस ने 14.23 करोड़ रुपीस साइफन ऑफ कर दिए थे टू इट्स ओवरसी कनेक्टेड एंटिटीज नेम्ड एज वेलोसिटी फिल्म लिमिटेड। पहले इरोस ने 14.85 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए थे अपने CAs नेम नेक्स्ट जेन और विर्गो को। फिर इन CAs ने 14.23 करोड़ रुपीस ट्रांसफर कर दिए थे वेलोसिटी फिल्म्स लिमिटेड को। इरोस ने 56.73 करोड़ रुपीस डाइवर्ट किए थे टू ब्रदर इन लॉ ऑफ सुनील लुल्ला नेम विक्रम रजानी। सुनील लुल्ला वॉज द MD ऑफ इरोस एंड सन ऑफ अर्जन लुल्ला। सेबी ने यह फाइंड आउट किया कि इरोस ने 1011 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किया था नेक्स्ट जेन और विर्गो को, और इन दोनों ने ये फंड यूटिलाइज किया टू रिपे देयर लोन्स। फिफ्थ, इरोस ने 46.71 करोड़ रुपीस डाइवर्ट किए थे यूजिंग CAs टू इट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज नेम्ड इरोस टेलीविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इरोस इंटरनेशनल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड। सिक्स्थ, इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो रिवील्ड दैट इरोस ने 59.5 करोड़ रुपीस फंड डाइवर्ट किए थे टू इट्स पोटेंशियली कनेक्टेड पार्टीज वाया 18 CAs। 7, जैसा कि मैंने CAs के केस में बताया था कि इरोस ने 332 करोड़ रुपीस 8 ऐसे CAs को दिया था जिनसे इरोस को एक भी मूवी नहीं मिली थी। सेबी ने इन 8 CAs का इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगा कि इस पैसे का इन्होंने किया क्या। तो सेबी ने ये रिवील किया कि 332 करोड़ में से 16.17 करोड़ रुपीस तो ट्रांसफर हो गया था नेक्स्ट जेन को, 27.05 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुआ था टू अदर CAs। TRS को भी इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे अमाउंटिंग टू रुपीस 18.65 करोड़ रुपीस। EWW को भी पैसे दिया गया था, दैट इज 4 करोड़ रुपीस। पोटेंशियली कनेक्टेड इंडिविजुअल को भी पैसे ट्रांसफर हुए थे, बहुत ही छोटा अमाउंट है, दैट इज 14 लाख रुपीस। और 200 करोड़ रुपीस ट्रांसफर हुए थे to the companies which are not even related to media industry. So this was the allegation by SEBI and this was the modus operandi which was alleged by SEBI in their own report. Purpose of this video was to educate you all and not to defame anyone. Thank you so much.